नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंदु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस होम्योपैथी में। दोस्तों, आज इंटरनेशनल योगा डे है और आप सभी को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूं योग के एक ऐसे पैकेज के बारे में जिसे करना बहुत मुश्किल भी नहीं है और योग को करके आप लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, बैकएक, इन सब चीज़ों से दोस्तों 45 मिनट के इस योगा के करने से आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं और खुद को रेडी कर सकते हैं कोरोना जैसे या इससे भी बड़ी बीमारियों से खुद को लड़ने के लिए। दोस्तों, अगर खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने बिजी शेड्यूल से कम 45 मिनट का वक्त निकालें और ज़रूर योग करें और खुद को निरोग रखें। तो आइए जानते हैं कि हम योगा के कौन कौन से पोस्चर और आसन प्राणायाम करके अपने आप को सभी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत आसन से भी कर सकते हैं, प्राणायाम से भी कर सकते हैं और फिजिकल एक्सरसाइजेस से भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस से शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर होते हैं। सूर्य नमस्कार के अगर हम 12 पोस्चर का लगभग 10 से 12 सेट कर लेते हैं तो ये एक कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज है। इससे आपके हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए आप अपने बॉडी को तैयार करते हैं और सूर्य नमस्कार के जितने भी पोस्चर हैं उससे शरीर के एक एक अंग से में होने वाली बीमारियों। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइजेज है। इसके अलावा आप सूक्ष्म व्यायाम जैसे कुछ छोटे मोटे आसन आप कर सकते हैं, जैसे कि आप हाथों की उंगलियों को मोड़ना, खोलना, कलाइयों को घुमाना, गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, पैर के तलवों को दाएं से बाएं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ऐसा करने से ये छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं, इसको करने से आपके सारे जॉइंट्स जितने भी जॉइंट्स हैं ये ब्लॉक नहीं होंगे। आफ्टर 30 जॉइंट्स में अकड़न आनी, स्टीफनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपके स्टीफनेस को कम करेगा। अगर आपको डायबिटीज़, आपके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ से बचने के लिए एक तो आप सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, दूसरा मंडूकासन कर सकते हैं और कमर का अगर दर्द हो तो उसके लिए मकरासन कर सकते हैं। मोटापा के लिए आप सूर्य नमस्कार के पोस्चर थोड़े से बढ़ा दें तो ये आपके लिए एक कंप्लीट वेट लॉस करने के लिए पर्याप्त आसन है। अब हम बात करते हैं कुछ प्राणायाम की। दोस्तों, प्राणायाम करना आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राणायाम से हम प्राणायाम का मतलब ये होता है कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन को इनटेक करने का मतलब ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, करेंट सिचुएशन में हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाले समय में जो कि इतने ज़्यादा पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में फैल रही है, वो बहुत तरीके की पॉल्यूशन है। वो केवल फ्यूल, आपके गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन या फिर केवल इतने तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब इंटरनेट के थ्रू, आपको रेज़ के थ्रू भी
इन्वायरमेंट में 4G 5G इतने ज़्यादा रेज जनरेट हो रहे हैं, टावर्स लग रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और इसके लिए बस आप एक प्राणायाम ही ऐसा साधन है जो कि आप अपनी इम्यूनिटी को तो दोस्तों, प्राणायाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भस्त्रिका, जो कि हम कम से कम 5 मिनट तक भस्त्रिका कर सकते हैं, जिसमें कि हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, उसे थोड़ी देर होल्ड करते हैं और फिर बाहर की तरफ छोड़ते हैं। ये ऐसा हम कम से कम 5 मिनट करें। दूसरा होता है कपालभाति, जिसमें हम नाक से बाहर हवा को फेंकते हैं और पेट को अंदर लेके जाते हैं। तो कपालभाति कम से कम 15 मिनट करें। कपालभाति के करने से पेट के अंदर की जितनी बीमारियां हैं वो उससे तो निजात पाते ही हैं, उसके अलावा थायराइड से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसके बाद हम अनुलोम विलोम बीमारी के अकॉर्डिंग आप चाहें तो आप इसमें खाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि सुबह के अलावा आप दिन में भी करें तो दिन में भी अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। इसमें बाएं नाक से सांस लें, रोकें और दाएं नाक से छोड़ें, फिर से दाएं नाक से सांस लें, रोकें और बाएं नाक से छोड़ें। ऐसा कम से कम 15 मिनट तक करें। और अगर आप चाहते हैं तो दिन में भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है उज्जयी में गले से सांस को खींचना होता है, होल्ड करके आप इसे बाएं नाक से छोड़ें। ये कम से कम 5 बार कर सकते हैं, 3 से 5 बार इसे किया जा सकता है। उज्जयी को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे आप गले में होने वाले जितने भी रोग हैं उससे आप बच सकते, थायराइड से आप बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी में आपको अंगूठे से कान को बंद करके अपनी दोनों उंगलियों को आँख पे रखना होता है, और इसमें हम मुंह बंद करके ओमकार का जाप करते हैं। ये कम से कम 4 से 5 बार करना होता है। और इसको करने से जितने भी मेंटल डिजीज़ हैं, स्ट्रेस और किसी भी तरीके की अगर हमें मेंटल तनाव अगर हो रही है तो उज्जयी वो भ्रामरी और उद्गीत को करने से ख़त्म होती है। दोस्तों, आज कल के समय में बहुत ही ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है, वो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये बेसिक प्राणायाम का एक सेट है जो कि आपको डेली अपने रूटीन में शामिल करना है। तो इससे आप लगभग सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप डिजीज के अकॉर्डिंग योग एक्यूप्रेशर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।